अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा जिसमें फराज का करैक्टर काफ़ी इरिटेट कर रहा है। हमें तो लगा था कि जब पाकीज़ा फराज को बताएगी कि यासीन ने पैसे देने का कहा है तो फराज फराज गुस्से में आ जाएगा, मना कर देगा। और जाहिर सी बात है, एक मर्द की गैरत ये गवारा नहीं करती कि वो इस तरह से चुपचाप पैसे देकर बैठ जाए। लेकिन फराज काफ़ी लालची दिखाया क्या। वो तो कहता है 10 लाख नहीं, ज़्यादा की डिमांड करो, क्योंकि 10 लाख कहोगी तो वो उसमें थोड़े कम भी करवाएगा और फिर आयो भी अपना हिस्सा रखेगा। तो ऐसे में हमें क्या बचेगा। अब पाकीज़ा तो फराज को देखती रही कि ये क्या कह रहा है। पाकीज़ा दिल से पैसे लेना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी वो फराज को बताकर एक दफ़ा उसे चेक ज़रूर करती है। और यहाँ पर पाकीज़ा जब जब फराज को चेक करती है तो वो शर्मिंदा ही होती है कि किस इंसान से उसने मोहब्बत कर ली। बेशक फराज फराज को पता नहीं हीरो क्यों रखा गया। हीरो की कोई क्वालिटी इस इंसान में नहीं डाली गई। अगर सब कुछ होने के बाद, सब कुछ सेट होने के बाद फराज मोहब्बत का दावेदार बन जाए और कहे कि पाकीज़ा के अलावा उसे कुछ नहीं दिखता, उसकी सुबह शाम सिर्फ पाकीज़ा से हैं, तो यहाँ पर फराज का करैक्टर हमें गुस्सा दिलवाएगा। क्योंकि फराज के दिल में आई गेस पाकीज़ा के लिए कभी भी कोई फीलिंग्स नहीं देखी गई। पाकीज़ा को भी फराज के रवैये पर काफ़ी हैरानगी है, इसलिए घर आकर भी चुपचाप सिर्फ फराज की बातें हैं उसके जहन में दौड़ती रही और वो उन्हें ही सोचती रही। नूरबरी ने जब इतना परेशान देखा पाकीज़ा को तो पूछ देती है, घर वाले ने तलाक दे दी क्या? क्या तलाक देने लगा तुझे? पाकीज़ा क्या बताए, तलाक से बदतर हो रहा है उसके साथ। तलाक मिल भी जाए पाकीज़ा को तो क्या ही हैरानगी है। जब अकेले ही सरवाइव करना है, धूप छाँव अकेले ही झेलनी है, तो फिर ऐसे निकाह का क्या ही फायदा। दूसरी तरफ यासीन पहुंच चुका है अब असगर के काम की जगह पर, जहां पर वो खूब भड़काता है असगर को। क्या तुम लोगों में गैरत जिंदा है या नहीं? तुम्हारी बहन कैसी कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगा रही है? मुझे तो लगा था तुम उस फराज नामी लड़के को और अपनी बहन को अभी तक मार चुके होगे, लेकिन नहीं। देखो तुम लोग कितने आराम से बैठे हो, जी रहे हो और खुश भी हो, और वो अदालत में तमाशे लगाती फिर रही है। अब यहाँ पर भाई को गुस्सा दिलवा रहा है ताकि इसकी गैरत जागे और ये कोई स्टेप ले। असल में यासीन पैसे भी देना नहीं चाहता, वो तो असगर के हाथों कुछ ऐसे करवाना चाहता है कि सांप भी मर जाए, लाठी भी टूट जाए। है यहाँ पर पाकीज़ा जो अपने बाप के पास पहुंच जाती है। कोई ओकेजन है, मे बी बाप की सालगिरह है या एनिवर्सरी है, तो यहाँ पर मिठाई का डब्बा लेकर बाप के पास पहुंच जाती है, या फिर बाप को ये खुशखबरी सुनाने कि उसने ये केस छोड़ दिया है और वो मुतालबा पैसे का कर रही है। अब बाप ये सब कुछ देखकर हैरान, ये मिठाई किस लिए? तो पाकीज़ा अबू जी को जब बताएगी कि वो ये केस छोड़ रही है और शायद इसीलिए ही वो ये मिठाई लाई है, तो बाप इस चीज़ पर खुश नहीं, क्योंकि बाप अब चाहता है कि उसकी बेटी को इंसाफ मिले। उसकी बेटी माशरे में सर उठाकर जिए, असलम साहिब माशरे में सर उठाकर जिए। यानी कि फराज से बेहतर तो फिर असलम साहिब हैं, जो कि इतना बड़ा गम छुपाकर भी दुनिया का सामना करने को तैयार हैं। अपना मोबाइल भी वो दे चुके हैं, अब अदालत में जमा करवा चुके हैं एज सबूत के तौर पर, जिसमें पाकीज़ा की वीडियो शामिल है। खैर देखा जाए तो ड्रामा काफ़ी स्लो जा रहा है। यहाँ पर ये पहला सीन था और उसके बाद से ड्रामा निकाह के बाद से अदालतों के चक्रों में ही है। यानी कि अभी तक अदालत तक ठीक तरह से केस पहुंचा ही नहीं, बस कचहरियों में ही ये ड्रामा घूम रहा है और अदालत तक ये ड्रामा पता नहीं कभी पहुंचेगा। ड्रामा काफ़ी स्लो तरीके से चल रहा है, जो कि अब फैंस को इरिटेट कर रहा है। फैंस देखना चाहते हैं कि पाकीज़ा किस तरह से अदालत में जाती है, क्या सवालात किए जाते हैं और पाकीज़ा उनका मुकाबला कैसे करती है, और बाद में इंटर्नशिप जो कर रही है अपनी और मुकम्मल वकील कब बनती है। और यहाँ पर फराज की तो छोड़ ही दीजिए, इस इंसान पर तो बेतहाशा गुस्सा है हमें। क्या कहते हैं फ्रेंड्स आप इस करैक्टर के बारे में? ज़रूर कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। तो हमें याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।